बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। चैप्टर नंबर 1 है सेकेंड ईयर की बुक का, डाटा बेसिक्स, यानी कि डाटा के बुनियादी हैं चीज़ें डाटा के अंदर जो आती हैं, उसकी कैटेगरी हम करते हैं सारी चीज़ें, वो क्या है डाटा की बेसिक्स, डाटा क्या है इसमें हम बताएंगे। फिर डाटा पे हम प्रोसेस करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन हो जाती है। फिर उसके बाद हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशन में हम पहले तो डाटा हासिल करते हैं, फिर उसके बाद डाटा को तरतीब देते हैं। ठीक है, जब हम डाटा को तरतीब देने लगते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसका जोड़ तोड़ करते हैं, तो उसमें हम उसकी क्लासीफाइंग को करते हैं। ठीक है, क्लासीफाई कर देते हैं, तो उसको तकसीम कर देते हैं। फिर उसकी कैलकुलेशन में आ जाते हैं, उसकी सॉर्टिंग में आ जाते हैं, यानी कि तरतीब से एक लॉजिकल सीक्वेंस उसका रखते हैं। फिर उसके बाद समराइजिंग पे आ जाते हैं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, फिर समराइज उसको करते हैं, यानी कि एक निचोड़ जो होता है। उसके बाद हम डाटे पे क्या कर सकते हैं, मैनेजिंग द आउटपुट रिज़ल्ट। फिर हमारे पास हमने डाटा से इंफॉर्मेशन बनाई, इंफॉर्मेशन से जब हमारे पास इंफॉर्मेशन बन गई, फिर हम क्या कर सकते हैं, उस पर ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशन परफॉर्म करके जो हमारे पास ऑपरेशंस में हम क्या कर सकते हैं, हम मैनेज कर सकते हैं आउटपुट को, रिज़ल्ट जो आ जाता है करते हुए। पहले अब हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं जो मैं बोल रही हूँ। अच्छा, डाटा बेसिक्स में सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है डाटा। डाटा बेसिकली क्या चीज़ है, हमारे पास कोई बेतरतीब सा स्कैटर्ड बिखरा हुआ कोई डाटा, जैसे आप कह लें कि स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स हैं। ठीक है, अब हाली स्टूडेंट्स के रोल नंबर से हम क्या कर सकते हैं, कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगर आप रिज़ल्ट कार्ड की बात करो तो रिज़ल्ट कार्ड में बहुत सारा डाटा होता है। बच्चों के रोल नंबर हो गए, बच्चों के नाम हो गए, बच्चों के सब्जेक्ट्स के नाम हो गए। ठीक है, बच्चों के हर सब्जेक्ट के टोटल और ऑब्टेन मार्क्स हो गए, सब्जेक्ट्स के टोटल और ऑब्टेन मार्क्स हो गए। ठीक, फिर उसके बाद उसकी परसेंटेज हो गई, फिर ग्रेड हो गया। ठीक है, ये डिवीज़न कर लें, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन है। आपके पास डाटा होगा तो आप उस डाटे पे क्या करोगे, प्रोसेस्ड करोगे, तो वो इन्फॉर्मेशन बनेगी। ठीक है, फिर उसने ये बताया, डाटा इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन करके वो बता रहा है कि आपके पास ऑपरेशंस भी हैं जो आप डाटा पे परफॉर्म कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको डाटा कैप्चर करना है, मतलब डाटा लेना है। ठीक है, फिर डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हो कि आप जो है वो जब डाटा को मैनिपुलेट करोगे तो उसमें क्या कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो। ठीक है, फिर कैलकुलेशन कर सकते हो, सॉर्टिंग कर सकते हो, समराइजिंग कर सकते हो। फिर जी और तीसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट्स, यानी कि डाटा जब हमारे पास आ जाता है तो उस पर एक ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, वो होता है आउटपुट रिजल्ट्स के। आउटपुट में उसका रिज़ल्ट कैसा है, किस तरह का हो, इसको हम फर्दर देख लेते हैं। डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, हक़ाइक़ का मजमुआ है। फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इसका मतलब है अदादो शुमार। ठीक है, दोनों का मतलब आप गूगल कर सकते हैं, यही है अदादो शुमार। डाटा जो है वो मजमुआ है हक़ाइक़ का। ठीक है, जैसे स्टूडेंट का जो नाम है वही नाम होता है ना जो रिज़ल्ट कार्ड पे लिखा होता है या खुद से स्कूल वाले देते हैं। हक़ाइक़ पे मबनी है ना उसका नाम, वही है जो उसके डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट मिलता है जो भी वहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, डाटा कलेक्शन है फैक्ट्स, फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स की। ये चीज़ आपको आ जाना चाहिए, आपके डाटा मजमुआ है हक़ाइक़ का और अदाद-ओ-शुमार का। इतनी हमें समझ आ गई कि हक़ाइक़ और अदाद-ओ-शुमार का मजमुआ डाटा। अच्छा, आगे उसने मज़ीद लिखा हुआ है रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। डाटा हक़ाइक़ का मजमुआ तो है लेकिन उसका ताल्लुक़ एक ऑब्जेक्ट के साथ है। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है जनाब, ऑब्जेक्ट जो है वो इस दुनिया में हर चीज़ जो एग्ज़िस्ट करती है, जो मौजूद है, वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है जिसके पास दो चीज़ें हों। दो चीज़ें कौन सी, प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और फंक्शंस। प्रॉपर्टीज़ में उसका कलर आ गया, उसकी हाइट आ गई, अगर वो कोई चीज़ है तो उसकी प्राइस आ गई। फंक्शन में उसका चलना फिरना लगाना वगैरह वगैरह आ गया। ठीक है, उसका तो ये चीज़ें जो हैं इंसान के में प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसका कलर होता है, उसकी हाइट होती है। ठीक है, फंक्शन में वो चलता है, सोता है, खाता है, पीता है। ठीक है, इससे मज़ीद नहीं आएंगे क्योंकि इसका आपकी बुक के साथ इतना नई डिटेल में ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसने कहा डाटा मजमुआ है फैक्ट्स का, फिगर्स का और जिसका ताल्लुक़ एक ऑब्जेक्ट के साथ हो। ठीक है, जैसे आपका नाम है,
तो इस नाम का ताल्लुक आपके साथ है, आपका रोल नंबर है, इसका ताल्लुक आपके साथ है, तो आप क्या हैं, आप एक ऑब्जेक्ट हैं। अगर ये कहा जाए कि एक इंसान एक ऑब्जेक्ट है तो ये बात दुरुस्त है, ठीक है। आगे चलते हैं। दैट कैन बी प्रोसेस टू प्रोड्यूस अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। अच्छा, डाटा हमने, डाटे का क्या फ़ायदा है, डाटे को, दैट कैन बी प्रोसेस, अब डाटे को हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, उस पर अमल दरामद करेंगे। अमल दरामद कैसे होता है, यानी कि उस पर हम कोई काम करेंगे, उसके साथ हम कोई मैनिपुलेशन करेंगे, छेड़ाछाड़ी करेंगे, ठीक है। जैसे आपने खाना बनाना है या चाय बनानी है, तो ऐसे नहीं होता कि आप कहीं चाय और वो आ जाए, नहीं, आपने बर्तन लेना है, उसमें चीज़ें ऐड करनी है, उसको स्टोव पे रखना है, और फिर उसके बाद एक पूरा प्रोसेस है, अमल दरामद करेंगे, फिर वो चीज़ आएगी, आउटपुट आएगी, ठीक। ऐसे ही आगे चलते हैं। दैट कैन, डाटा जो है उसकी बात हो रही है, दैट कैन बी, दैट डाटा है, ठीक है। दैट कैन बी प्रोसेस टू प्रोड्यूस अ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। डाटा क्या करते हैं, प्रोसेस्ड करते हैं, फिर क्या होता है, वो हमें देता है मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, एक मायनी हेज मवाद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में डाटा का क्या काम है। इन ऑर्गेनाइजेशन में डाटा इज़ एन एसेट, असासा है, मतलब जायदाद नहीं जिसको बोलते, वो खजाना जिसको बोलते हैं। डाटा एक असासा है, दैट इनेबल्स, जो इस काबिल करता है मैनेजर्स को टू परफॉर्म एन इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल ऑपरेशन। यानी कि डाटा एक असासा है, और जो ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है, मैनेजर है, वो मौसर तौर पे मैनेजमेंट के लिए जो है वो मौसर और कामयाब ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है अगर उसके पास डाटा हो, मतलब एसेट हो। अब आप एक कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जाके बैठ गए, आपके पास कोई डाटा ही नहीं है, तो आप क्या काम करोगे, डाटा होता है, ठीक है। इट गिव्स व्यू, ये आपको मंजर देगा, ठीक है। आप पास्ट कार कर दिए हैं, जैसे आप मैट्रिक में जब थे तो क्या आपके पास उसका रिज़ल्ट कार्ड है, उसकी डिग्री मौजूद है, तो वो आपके पास क्या है, पास्ट एक्टिविटी है आपकी, ठीक है, जिसको आप किसी भी वक्त व्यू कर सकते हो, देख सकते हो। सेम वैसा ही है राइज एंड फॉल, कि लास्ट टाइम आपके ज़्यादा मार्क्स थे या कम थे, या लास्ट टाइम आपको ज़्यादा कामयाबी मिली या ऑर्गेनाइजेशन में या कम। एंड इनेबल्स, और इस काबिल करता है टू मेक बेटर डिसीजन, कि आप अच्छे फैसले कर सकें फ्यूचर, आने वाले वक्त के लिए। इट इज़ आल्सो यूज़फुल फॉर जनरेटिंग सम यूज़फुल रिपोर्ट्स। अच्छा, ये इसलिए भी वो कह रहा है इट इज़ आल्सो, ये मुफीद है, ये मुफीद भी है कि हम इससे मुफीद रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं, ग्राफ्स भी और स्टैटिस्टिक्स भी, अदाद शुमार भी, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे काम हम इससे कर सकते हैं। आगे आ जाए फटाफट। इंफॉर्मेशन अब डाटे की तो हमें समझ आ गई होगी, और इन्फॉर्मेशन पे द मैनिपुलेटिंग एंड प्रोसेस्ड, हमने यहाँ पे भी वो चीज़ पढ़ी कि हमने डाटे को करना क्या, उस पर प्रोसेस करना है, फिर हमें क्या मिलेगी, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। यानी कि हमने डाटे में ही इसकी डेफिनेशन पढ़ ली है, लेकिन अब हम इसे दोबारा देख लेते हैं। द मैनिपुलेटेड एंड प्रोसेस्ड डाटा, मैनिपुलेटेड का मतलब होता है जोड़ तोड़ करना, ठीक है, हेरा फेरी करना। तो हम मैनिपुलेटेड को जोड़ तोड़ में लेंगे, यानी आगे पीछे करना, कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखनी है, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, इस फाइल का ये पेज कहाँ पे रखना है, ठीक है। मैनिपुलेटेड एंड प्रोसेस डाटा, जोड़ तोड़ और जो अमल दरामद हम करते हैं डाटा पे, इस कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, वो इसको हम इन्फॉर्मेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स रिज़ल्ट कार्ड पे जो स्टूडेंट की परसेंटेज होती है, वो क्या है, वो इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन कैसे आई, ऐसे ही आ गई, नहीं, पहले बच्चे का रोल नंबर लिखा होगा, उसका नाम लिखा होगा, उसका ईयर लिखा होगा, उसके कॉलेज का नाम लिखा होगा, उसके सब्जेक्ट्स का नाम लिखा होगा, सब्जेक्ट्स के ऑब्टेन टोटल मार्क्स का नाम लिखा होगा, सो ऑन एंड सो फॉर, फिर एंड में परसेंटेज लिखी हुई है। सो बाय डेफिनेशन इट इज़ एन आउटपुट ऑफ अ सर्टेन प्रोसेस। तो ये कई प्रोसेस हो के ये आउटपुट आई है, इसकी डेफिनेशन ये है। ऑपरेशंस पे आ जाते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ डाटा बता चुकी हूँ, डाटा की जोड़ तोड़। अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है आफ्टर कैप्चरिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जो डाटा आप मुख्तलिफ ज़राए से कैप्चर हासिल करें। तो मैनिपुलेशन है डाटा की, ये हम क्यों कर रहे हैं, अचीव हासिल करने के लिए द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव, एक ख़ास मकसद, अपना एक दिया गया ऑब्जेक्टिव, एंड रिजल्ट इज कॉल्ड ऑपरेशन, ठीक है। हम डाटे पे मैनिपुलेशन इसलिए करते हैं कि हमें जो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव चाहिए, जो एक मकसद चाहिए जो हमारा है, और वो रिज़ल्ट चाहिए, उसको हम ऑपरेशन कहते हैं। फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए सॉफ्टवेयर बोलने या प्रोग्राम बोलने की बात है, इन दोनों में से एक लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही चीज़ है। सॉफ्टवेयर को हम इस्तेमाल करते हैं कि वो अमल दरामद करे, प्रोसेस करे, ठीक है। हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जो प्रोसेस करेगी किस पे, रॉ डाटा पे, ठीक है। रॉ डाटा से मुराद है जिसका कोई मतलब नहीं बन रहा, ठीक है, उस पर प्रोसेस करेंगे, और जब रॉ डाटा पे प्रोसेस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इन्फॉर्मेशन।
अच्छा, आगे चलते हैं। विच इज़ कन्वर्टेड टू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, जो कि मुंतकिल होती है एक मायनी हेज़ मवाद में। ज़ाहिर है जब आप रॉ डाटा पे प्रोसेस कर लोगे तो वो आपके पास इन्फॉर्मेशन ले आएगा। जैसे आपका नाम, रोल नंबर, आपके सब्जेक्ट्स, रिज़ल्ट, सारा कुछ निकाल के आपके पास परसेंटेज आ गई।